बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाक फौज में जदीद हेलीकॉप्टर शामिल, फील्ड मार्शल का कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिसन का दौरा किया, जिस दौरान इन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों और तरबीती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया और फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की अज़म का अदा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल के मुल्तान गैरिसन के दौरे के मौका पर पाक फौज के बेड़े में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया। ISPR के मुताबिक जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात में भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इस जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फौज की एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के जानिब एक अहम संग मील है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात की और जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशेवराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, अवाम में खौफ व हरास फैल गया। वफाकी दारुल-हुकूमत समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बायस शहरियों में खौफ व हरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी गहराई 122 किलोमीटर और मरकज़ कोए हिंदुकुश था। ज़लज़ले का मरकज़ बजोड़ के 102 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया है। ज़लज़ले के झटके लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद, चार सदा, सवात, मंगोरा, हज़ारा डिवीज़न, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और आज़ाद कश्मीर के इलाकों हटियाबाला, जहलम वैली, चनारी दीगर इलाकों में महसूस किए गए, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद बारिश भी जारी है। गजदर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की फौरी इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं, ताहम शहरियों में शदीद खौफ फैल गया। इमरान खान की तसादुम की हिकमत अमली पार्टी रहनुमाओं के लिए वबाल जान बन गई। एक ऐसा बहरान जिसके नतीजे में PTI कई सीनियर रहनुमा और कारकुनान जेलों में हैं, जबकि कई मजीद के खिलाफ सजा और नाअहली की कार्रवाइयाँ करीब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जानिब से 9 मई से मुतल्लिक केसेस में PTI रहनुमाओं और कारकुनान को सजाएं सुनाने का अमल तेज होता जा रहा है, जिससे पार्टी की पोजीशन मजीद कमजोर होती जा रही है। हाल ही में PTI की कई आला रहनुमाओं, जिनमें पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर, मुतअद्दिद अरकान कौमी सूबाई असम्बली और पार्टी के अहम रहनुमा शामिल हैं, इनको 9 मई के केसेस में 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। आइंदा दिनों में मजीद PTI अरकान असम्बली रहनुमाओं और कारकुनों की सजाएं सुनाई जाने का इम्कान है। ये सजाएं ऐसे वक्त में सुनाई जा रही हैं जब पार्टी के अंदर से सजा याफ्ता और आज़ाद दोनों किस्म के रहनुमा इमरान खान की जारहाना सियासी हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं ने बारहा इमरान खान पर जोर दिया है कि वो हिकमत के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दें ताकि गिरफ्तारियों और नाअहलियों से बचा जा सके। ताहम इमरान खान ने हर तजवीज़ मुस्तरद कर दी और वाज़ेह किया है कि हुकूमत या हुकूमती इत्तेहादियों से कोई बात नहीं होगी। तजारती डील से मुतालिक अमेरिका और भारत के दरमियान इख्तिलाफात दूर ना किए जा सके। मगरबी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ आयद किए जाने के बाद भी अमेरिका और भारत के मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी एहलकार का कहना है कि भारत एक ऐसी मार्केट है जो अमेरिका के लिए बड़ी हद तक बंद है। कई जियोपॉलिटिकल इशूज़ भी हैं, जिनमें ब्रिक्स तंजीम की रुकनीत और रूस से तेल की खरीद भी शामिल है। दूसरी जानिब रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप के इंतजामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि इंटरव्यू में भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर इसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनर्स ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। वाज़िया रहे कि अमेरिका समेत मगरबी मालिक सन 2022 से भारत पर दबाव डालते रहे थे कि वो यूक्रेन जंग के सबब रूस से दूरी अख्तियार करे। ताहम मोदी सरकार मॉस्को से नई दिल्ली के तारीखी ताल्लुकात और इक़्तिसादी मजबूरियों का हवाला देते हुए ये नाता कमज़ोर करने से गुरेज करती रही थी।
पंजाब मानसून का अगला स्पेल 5 अगस्त से शुरू होगा। 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशेंगोई। तर्जुमान PDMA ने 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बादलों के बरसने के साथ साथ मानसून बारिश का छठा स्पेल 5 अगस्त से शुरू होने का इम्कान जाहिर किया है। DG PDMA इरफान काठिया ने दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक बताया है कि दरिया चनाब में खानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोनसा पर निचले दर्जे का सैलाब है। DG PDMA के मुताबिक तरबेला के मुकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। दरियाए जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल। रुतकोयू और दरियाओं से महलका नदी नालों में भी पानी का बहाव नॉर्मल है, जबकि तरबेला डैम 89% और मंगला डैम 61% तक भर चुका है। भारत को शिकस्त। खालिद महमूद एशियन बॉक्सिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बन गए। भारत को खेल के एक और महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ गया। बैंकॉक में एशियन बॉक्सिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के उम्मीदवार को भारी वोटों से कामयाबी मिली। इलेक्शन में साउथ एशिया रीजन में पाकिस्तान के मोहम्मद खालिद महमूद का मुकाबला भारत के अजय सिंह से हुआ, जिसमें खालिद महमूद को 18 और भारत के अजय सिंह को 9 वोट मिले। इलेक्शन में मेंबरान ने भारत के बजाय पाकिस्तान के उम्मीदवार को भरपूर सपोर्ट किया, जिसके बाद मोहम्मद खालिद महमूद एशियन बॉक्सिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बन गए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे रेड आई न्यूज़।